90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी आज भ्रष्टाचारी समझ में आ रहा है। और रेल को बेच देने वाला वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने जो किया वही भोग रहे हैं। भोगवाओ ना, किन किन जजों को कहाँ भेजा दिए, नाम खोलेंगे ना आग लग जाएगी। छापेमारी सीबीआई की नहीं थी, 17 ठिकानों पर भाजपा के अंदर सुलगती आग का प्रकटीकरण था। सीबीआई सत्ता की ड्योढ़ी की वैसी डांसर है जो धुन दिया जाता है उसी धुन पर डांस करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सहित लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। शक्ति जी, लगभग 12 से 13 घंटे छापेमारी हुई, क्या कुछ निकला था अंदर से? छापेमारी सीबीआई की नहीं थी, 17 ठिकानों पर भाजपा के अंदर सुलगती आग का प्रकटीकरण था। जो भाजपा डरी हुई है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आभास से, लंदन में हुए व्याख्यान से, बोचहा की हार से, जातीयधारी जनगणना की आग की लपटें उनको कहीं न कहीं झुलसा रहा है। वो आहत हैं। ये आहत का प्रकटीकरण जो खुल करके आया है, इसमें किसी की साख जाए या बचे, लेकिन एक की साख खत्म हुई है, वो सीबीआई। सीबीआई सत्ता की ड्योढ़ी की वैसी डांसर है जो धुन दिया जाता है उसी धुन पर डांस करती है। स्वायत्तता समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या मिला 14 घंटा में? ढाक के 3 पात। मिलना क्या था? सारे के सारे अधिकारी हैरत में थे कि हम कहां आ गए। कहते हो कि नौकरी और जमीन, किन नौकरियों की बात कर रहे हो? क्या नौकरी प्राप्त करने वाले को जमीन बेचने का अधिकार नहीं? क्या आज मुझे नौकरी प्राप्त हुआ है, 5 साल के बाद को जरूरत पड़ेगी जमीन बेचने का, हम नहीं बेचेंगे? जिसको देना है देंगे, जो लगायत में होगा, जो आरी में होगा, पगारी में होगा, जिनसे रिश्ते होंगे, जमीन उसी को दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं, गिफ्ट किए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का मानदंड नहीं हो सकता। 90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी आज भ्रष्टाचारी समझ में आ रहा है। और रेल को बेच देने वाला वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। बीएनआर चाणक्य राजस्व प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है? खंडर में तब्दील था, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जमीन कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है? अडानी और अंबानी, चौकसी, नीरव मोदी, मालवीय, सब चले गए। किन लोगों ने कितने रुपये, कितने पैसे दिए, उस पर कौन सी कार्रवाइयां, क्या रिश्ते में क्या लगते हैं आपके? क्या उन पर कृपा की बरसात आपने कर दी? बंदरगाहों पर जब पकड़े जाते हैं चरस, धन्ना सेठ के बंदरगाह होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हो। सीबीआई क्या कर रही थी? सीबीआई की साख पर क्यों बट्टन लग गई थी? सीबीआई उस समय नपुंसकता की भूमिका में क्यों आ गई थी? नपुंसकता को क्यों प्राप्त कर ली थी? कार्रवाइयां क्यों नहीं की थी? पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने जो किया वही भोग रहे हैं। भोगवाओ ना, किन किन जजों को कहाँ भेजा दिए, नाम खोलेंगे ना आग लग जाएगी। न्याय देने वाले के मुख को बंद करने वाले लोग हमें आईना ना दिखाएं। वो दरिंदगी गुजरात की कोई भूल नहीं सकता। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक और महंगाई जैसे मुद्दे को दबाने के लिए आप रीजनल पार्टियों पर हमला करने चले हो। महंगाई की मार से आहत है देश के लोग। चुप नहीं बैठेंगे लोग, कड़ा जवाब मिलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, तरीका लोकतांत्रिक होगा। हम श्रीलंका नहीं है,
श्रीलंका के रहने वाले लोग नहीं हैं, हम देश के रहने वाले लोग हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ के लोग जवाब देंगे। महंगाई डायन खाई जाए थे, कहाँ गई महंगाई? मौ का उच्चारण करने में कहाँ गए भाइयों बहनों? ठीक करने का हालात बस से बदतर है देश के अंदर में। इसलिए मैंने साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई का रेड, बदले की भावना की कार्रवाई तो छोटा शब्द है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है। एक आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी का कहना है कि घर का ही बेदी लंका ढाए और मौका मिलते ही फरार हो जाए। घर का भेद लिखू नहीं आता उनको, अभी थोड़ा उम्र हो गया है, भूल जाते हैं। कोई इनके बदले लिखता है, उनको पता भी नहीं होता। किसी ने पूछा सुबह में क्या आपने लिखा, तो कब लिखे ही हम तो लिखे नहीं हैं। तो तरह मांझी जी उम्र इतना, चूँकि कई चीज़ें से भी ग्रसित हो गए हैं, तो कब क्या बोलेंगे उनको खुद याद नहीं रहता है। और थोड़ा सा भी और परेशानी में है, कभी राज साहब मांगने लगते हैं, कभी वेल सिंह मांगने लगते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारे केस सीट है। तो इसलिए उनकी बातों को कोई नोटिस मत लीजिए, हल्के में लेते हैं, दूध भात है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और साफ तौर पे कहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इशारों पे ही लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई थी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।